एंजाइना की वजह से सीने में होने वाले दर्द को आखिर कैसे डॉक्टर्स पता लगाते हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस मेथड्स हैं जिससे पता चलता है कि जो पेन हमारे हो रहा है वो एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से ही हो रहा है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं या फिर टेस्ट हैं जिससे पता लगाया जाता है कि सीने में होने वाला दर्द एंजाइना का ही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करते हैं नंबर 1 मेथड की, तो वो है आपकी हिस्ट्री टेस्ट। डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट से उनकी हिस्ट्री लेते हैं, आखिर जो उनके सीने में दर्द हो रहा है वो कब कब होता है, क्या उस दर्द की कितनी इंटेंसिटी होती है। नंबर सेकंड बात जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में होता है वो ये देखा जाता है हार्ट के मरीजों में कि ये पूछा जाता है कि कहीं उनके पास्ट में, पास्ट का मतलब किसी पहले की पीढ़ी में किसी को हार्ट के रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं थी। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एंजाइना के मरीजों में। और दूसरा जो मेथड है वो होता है ब्लड टेस्ट। आप लोगों के मन में आता होगा डॉक्टर्स आखिर सबसे पहला जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में हर एक कंपोनेंट्स पाया जाता है। जैसे कि एंजाइना के केस में ब्लड टेस्ट कराना इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि ब्लड में बहुत सारे बहते हैं हमारे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का लेवल फ्लैक्चुएट करना ये भी देखा जाता है एंजाइना के मरीजों में। और मेन जो इम्पोर्टेंट देखा जाता है ब्लड टेस्ट में वो होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। हमारे बॉडी में दो तरीके का मेनली कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है ब्लड टेस्ट में। एक होता है आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एक होता है आपका एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। कहाँ मिलता है आखिर ये बैड कोलेस्ट्रॉल, कैसे हमारे ब्लड में पहुंचता है? बात करूं अगर मैं कि हमारे ब्लड में आखिर कहाँ से आया, अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल है तो हमको तो खाना ही नहीं चाहिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपका टोटली घटिया फूड खाने की वजह से होता है, जैसे तली भुनी चीजें, जैसे समोसा, पकौड़े, चटपटी चीजें जो कि आपकी सड़क पे मिलती हुई चीजें। तो अपने आप कुछ नहीं होता, हम लोग कोई भी बीमारी खुद से डेवलप करते हैं, एक दिन में नहीं होती, लंबे समय तक इसी हैबिट को फॉलो करने से क्या जब प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड में। प्लेक मतलब फैट का डिपोजिशन होने लगता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता टिश्यू में। इस वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं इस्चीमिया, और वो डेवलप करती है पेन, उसको हम लोग एंजाइना का नाम देते हैं। तो दूसरा टेस्ट जो था वो ब्लड टेस्ट था। और तीसरा जो टेस्ट होता है एंजाइना को कंफर्म करने के लिए कराया जाता है वो होता है आपका एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे। आपके मन में क्वेश्चन आएगा आखिर एक्सरे की क्या जरूरत पड़ी, हमको तो हार्ट देखना था। तो एक्सरे इसलिए करवाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारा हार्ट है दोनों लंग्स के बीच में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ मतलब कूड़ा कबाड़ की तरह नहीं पड़ा हुआ है, वो दोनों लंग्स के बीच में एकदम सेफली रखा हुआ है। तो ये देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं जो पेन उठ रहा है लंग्स में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन तो नहीं जिसकी वजह से हार्ट क्या हो रहा, कंप्रेस हो रहा हो या फिर इनलार्ज हो। तो ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है एक्सरे से। चौथे तरीके का जो टेस्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? स्ट्रेस टेस्ट। क्यों कराते हैं स्ट्रेस टेस्ट? इसमें आपको ट्रेडमिल में चलाया जाता है और आपकी जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर किया जाता है। हार्ट रेट ही नहीं सिर्फ मॉनिटर करते, चलते हुए समय आपका पूरा जो हार्ट है उसको मॉनिटर किया, जिसमें आपका ईसीजी लिया जाता है, चलते हुए वॉक करवा के देखा जाता है कि जो वेव्स हैं वो कब बढ़ रही है, कब फ्लैक्चुएशन आ रहे हैं। और अगला जो टेस्ट की मैं आपसे बात करूं तो हार्ट के लिए मोस्ट कॉमन जो टेस्ट कराया जाता है वो है आपका ईसीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी आपकी हार्ट में डेवलप होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्टिविटी है उसको एक पेपर में दिखाता है, जिससे पता चलता है कि कहीं कोई वेव इनलार्ज तो नहीं, किसी तरीके का आर्टियल फाइब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन तो नहीं। और
ईसीजी बहुत सारी चीज़ों को बताता है। तो इसलिए भी ईसीजी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं जो आपका एंजाइना है, कहीं आप किसी तरीके के ट्रैकीकार्डिया से तो नहीं जूझ रहे हैं। टैकीकार्डिया की वजह से भी एंजाइना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगला टेस्ट की मैं अगर आपसे बात करूं जो कि एंजाइना को कंफर्म करने के लिए कराया जाता है, वो है आपका 2D इको, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। क्या होता है इकोकार्डियोग्राम? जैसा कि आप मशीन देख रहे होंगे पिक्चर में, इकोकार्डियोग्राम कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई हैवी मशीन नहीं है। जैसे कि किसी न किसी ने, आप लोगों में से किसी न किसी ने कभी न कभी पेट का अल्ट्रासाउंड कराया होगा। पेट की पिक्चर देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसी तरीके जो इकोकार्डियोग्राम है उससे हम लोग हार्ट की फोटो खींचते, कैमरा समझिए उसको। उससे हम लोग अच्छे से हार्ट की इमेज ले लेते हैं और देखते हैं आपका जो हार्ट है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, किसी तरीके का पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से ये पेन हो रहा हो। और अगला टेस्ट है, मान लीजिए 2D इको में भी नहीं पता चला कि आखिर जो पेन है ये किस वजह से हो रहा, तब कराया जाता है सीटी स्कैन। क्या होता है सीटी स्कैन? सीटी स्कैन का मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसमें भी आपका जस्ट अपडेटेड वर्जन समझिए, किसका? 2D इको का। इसमें आपकी एक्सरेज जो वेव है बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं, जिससे कि जो आपकी हार्ट की इमेज है बहुत अच्छे से दिख सके। और क्या देखा जाता है कि आपकी जो ब्लॉकेज है कहाँ है, ब्लॉकेज भी देखी जाती है। और क्या देखा जाता है, इससे किसी तरीके का आर्टरी या फिर कहीं पे हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीटी स्कैन आपका बताता है। कैसे? क्लियर इमेज देके। और अगर सीटी स्कैन से भी नहीं कोई चीज़ क्लियर होती है, तब जो कराया जाता है वो होता है आपका कार्डियक में एमआरआई। मतलब एमआरआई कराया जाता है अपर पार्ट बॉडी का, ठीक है। एमआरआई में तो आपकी पूरी बॉडी अंदर जाती है, लेकिन हमको क्योंकि हार्ट देखना है तो इसलिए हम लोग ऊपर की एमआरआई कराते हैं। मतलब क्या होता है एमआरआई? एमआरआई आपका मैग्नेटिक रिसोर्स इमेज है। इसमें मैग्नेटिक रेज डाल के हार्ट की आपकी रेडियो वेव से हम लोग पूरे हार्ट की बहुत अच्छी इमेज जनरेट करते हैं, जिससे और क्लियर ज़्यादा देख सके कि आखिर जो ब्लॉकेज है कहाँ है, कितने परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें आ जाता है किसमें? आपका एमआरआई में। तो इस वीडियो में मैंने आपको छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं एंजाइना को पता करने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली साइंटिफिक डेलीब्रेशंस पे बेस्ड है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अगर आपका किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।